है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो लोग बड़े रहते हैं। वास्ट है तो आप ये भी तो देखिए कि कितना बड़ा जो पोर्शन है वो कवर करता है हिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। मलुका आईएएस 15 जुलाई से आप सबके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच स्टार्ट करने जा रहा है और ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम होगा। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ हैं नदीम खान सर, जिनका हिस्ट्री में 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है और वो हमारे हिस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं। सो वेलकम सर टू मलुका आईएएस। आई होप यू आर कंफर्टेबल। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को। मैम मैं कंटिन्यूसली 13 ईयर्स से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ और एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री से मेरा एक बड़ा लगाव रहा है और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मलुका आईएएस में एक बिल्कुल नए अंदाज में एक न्यू वे में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल। जी ठीक है, तो सर मेरा सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही बेसिक से क्वेश्चन से हम ये स्टार्ट करेंगे कि व्हाई टू चूज हिस्ट्री ऑप्शनल। मैम सबसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टोरी से कनेक्ट है। हम अपने चाइल्डहुड पीरियड से अपने जो एल्डर्स हैं कंटिन्यूसली हम एज ए स्टोरी सुनते हैं। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि बेसिकली बच्चे जब यूपीएससी सीसी की प्रिपरेशन करने आते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा क्या होगा, लेकिन फाइनली तौर पर ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ उनको लगता है कि स्टोरी फॉर्मेट में। और रियली मैं बताऊं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन जो वे है वो ये है कि इसको आप एज ए स्टोरी जो है टैकल करें, इसको बॉर्डन की तरह मत लीजिए। हालांकि स्टोरी और हिस्ट्री में जो डिफरेंस है वो ये है कि हिस्ट्री जो है वो प्रूफ पर बेस्ड है और स्टोरी जो होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये एक चीज़ है कि ये बड़ा आसान है, इजी है। किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से आता हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हो, वो हिस्ट्री को सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट है दरअसल उसके ब्लड में है और जो चीज़ आदमी के ब्लड में रोटेट होती है उस चीज़ के साथ जो तालमेल होता है, जो रिलेशन होता है, उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लवली सब्जेक्ट है। तो आपने हिस्ट्री की बात की, बट जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑप्शनल को बेसिकली गेम चेंजर कंसिडर किया जाता है यूपीएससी के स्कोर कार्ड में। कहीं ना कहीं इट पेव्स द वे टू लबासना। ठीक है, लबासना के लिए एक रोड कंसिडर की जाती है कि ऑप्शनल में आप जितना ज़्यादा हाई स्कोर करोगे आपका स्कोर कार्ड उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें ऑप्शनल चूज़ करते वक्त लेने चाहिए? कोई भी अगर ऑप्शनल हम सेलेक्ट करें तो क्या प्रिकॉशन एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को अपने माइंड में रखने चाहिए? मैम दिस इज अ वेरी लवली क्वेश्चन फ्रॉम यू। देन एक चॉइस की जो आपने बात की, ऑप्शनल सेलेक्ट करने की जो बात, मैंने एक चीज़ कहा कि जब स्टूडेंट अपने घर से निकलता है जी प्रिपरेशन के लिए तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। मेरा मानना, देखिए दो तरीके हैं, मतलब टू वेज है सिलेक्शन के ऑप्शनल। प्राइम चीज ये है कि मैं हर स्टूडेंट से कहूंगा कि मैं हिस्ट्री का अगर स्पेशलिस्ट हूं तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करो। मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को मेजर करें कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? क्या आपको कहानियां सुनने का, स्टोरीज सुनने का शौक है? क्या आपको स्टोरीज से लगाव है, अटैचमेंट है? तो फाइनली तौर पर आप हिस्ट्री को चूज करें।
मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे अपने इंटरेस्ट लेवल को। अगर देखा जाए तो मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पबैड कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री बहुत ही वास्ट। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो एक जनरल स्टूडेंट कहेगा कि सर पबैड इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही नॉर्मल टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका लगाव किससे। कहा जाता है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज। इंसान को अगर किसी चीज से लगाव होता है तो वो चीज उसके लिए आसान हो जाती है। अगर आपको स्टोरीज में लगाव है, स्टोरीज से में आपका अट्रैक्शन ज्यादा है, आपको अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मोहरन एम्पायर, अकबर द ग्रेट, इन लोगों के बारे में जो है वो लर्न करना है ना, या फिर सुनना अगर आपको मज़ेदार लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हिस्ट्री ऑप्शन को चूज करें। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल चूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो ये चीज रॉन्ग होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पबैड में या आपका इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, तो आप फेल डाउन करेंगे, आप जरूर डिसबैलेंस होंगे, आपको वो नंबर नहीं मिलेगा जो मेंस में आपको मिलना चाहिए यूपीएससी को फाइनली तौर पर क्वालिफाई करने के लिए। तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसमें आपने एक बात बोली थी कि जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी होते हैं, फॉर दैट मैटर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो क्या सब इक्वल फुटिंग पर होते हैं, या फिर अगर हम लोग जो हिस्ट्री ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए किस तरीके का बेस होना चाहिए? बेस मैंने एक लाइन में अपना आंसर दिया था कि जो हिस्ट्री है वो चाइल्डहुड टाइम से ही हमारे ब्लड में है जी। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता, चाहे वो चाइल्ड हो या फिर एक एडल्ट हो या फिर जो है ओल्ड पर्सन हो, सबको अपने पास्ट की यादें आती हैं। ऑफ कोर्स पास्ट के बारे में जानना चाहता है कि हम कैसे दुनिया जो वर्ल्ड है वो इस लेवल पर कैसे पहुंचे, या फिर जो हम जो पैलेस्टोनियल एज था जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे आदिमानव जिसको हम कहते हैं, या फिर अशोका द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट किंग फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अकबर द ग्रेट, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, तो एक लगाव जो है हर इंसान को होता है कि बैकग्राउंड की कोई इसमें नीड ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, मैम आपको बताना चाहूँगा कि एक टाइम था, ये टाइम है 19 और 2000 के बीच का, जब जो IITians थे वो टॉप पे हुआ करते थे। 110 में IITians के नेम हुआ करते थे, एक ज़माना था, और ये सारे IITian ऑप्शनल हिस्ट्री रखते थे। और ऑप्शनल हिस्ट्री रख के इन्होंने किया, तो कहाँ एक IIT का बैकग्राउंड और कहाँ जो हिस्ट्री ऑप्शनल, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ रिलेटेड रहेगा कि हमारे जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री का जो हमारा बेसिकली सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट कंसिडर किया जाता है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री 4 पार्ट में हमारा पूरा डिवाइड होता है। तो ये GS का जो है हमारा कितना पोर्शन कवर करता है, एंड ऑल्सो अगर आप ये बता पाए कि एसए में इसका कोई रोल है या नहीं? मैम बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जहाँ तक मैम ने वास्ट वर्ड का यूज़ किया, रियली ये सही बात है कि हिस्ट्री वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं एक लाइन में ये बात कहूँगा कि किसी ने लिखा है कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो लोग बड़े रहते हैं। वास्ट है तो आप ये भी तो देखिए कि कितना बड़ा जो पोर्शन है वो कवर करता है हिस्ट्री, चाहे वो प्रीलिम्स हो,
चाहे वो मेंस हो, चाहे वो ऑप्शनल पेपर हो, या फिर एसे हो, यहाँ तक कि एसे के लिए, एसे राइटिंग के लिए जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। विदाउट हिस्ट्री आप एसे का जो बैकग्राउंड है वो लिख ही नहीं सकते। और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी एसे जो है हिस्ट्री ऑप्शनल जो है आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री बड़ा ज़रूर है, वास्ट ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक बड़े एरिया को कवर करता है। और जैसे कि मैम ने एक क्वेश्चन जो शुरू में किया था कि हमें ऑप्शनल चूज़ करते टाइम जो है क्या क्या जो है बारीकियों को समझना चाहिए या किन किन पॉइंट्स को जो है गौर करना चाहिए, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ है कि आप ये भी देखिए कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जनरल स्टडीज़ में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आपके एसे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल जनरल स्टडीज़ चाहे वो प्रीलिम्स हो या आल्सो मेंस हो या फिर आपका एसे हो या फिर आईआर हो, यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसका भी बहुत बड़ा जो पार्ट है वो हिस्ट्री ऑप्शनल कवर करता है। यहाँ तक कि मेरा तो मानना है कि हिस्ट्री जो है वो एथिक्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री इज द मदर ऑफ होल सब्जेक्ट्स। दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हिस्ट्री से ना आके मिलता। तो ये तो कहेंगे कि एक बहुत ही कहेंगे कि बिगेस्ट बेस हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करता है। हाँ ये सही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मैम कि डिपेंड करता है आपकी हॉबी के ऊपर। मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि अगर हॉबी है, अगर आपको स्टोरीज सुनने का शौक है, अगर आपको अपने पास्ट के बारे में जानने का शौक है, या आप के अंदर एक क्रिएटिविटी है कि हम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल इज बेस्ट फॉर। तो इसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जितना ये वास्ट सिलेबस है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दैट? मैम सबसे जो प्राइम चीज़ ये है कि near about 4 months are required. 4 months तो 120 days. yes 4 months required है हिस्ट्री के लिए। चूँकि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इतने कम से कम टाइम में वेरी फ्यू टाइम्स में मैं जो है इसको कंप्लीट करा दूँगा, नहीं। मैं इसको नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जितना रिक्वायर्ड है, जितना हिस्ट्री को नीड है, जितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, हम उस टाइम में इसको फ्रेम आउट करेंगे। कोशिश ये होगी कि जैसा कि मैम मेरा एक अंदाज है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है, अगर कोई बैटल हो रहा है, चाहे वो बैटल ऑफ पलासी हो या बैटल ऑफ तराइन हो या हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेरा स्टूडेंट उसको फील कर जाए। मैं फीलिंग की बात, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फील कर जाते हैं तो वो चीज़ अमेजिंग हो जाती है, वो चीज़ हमारी याददाश्त में आ जाती है। फिर यकीन मानिए, फिर आपको इसे रटने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसे रटा नहीं जा सकता। आप इसको समझिए, ये पूरी आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, और मज़ेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये एक और क्वेश्चन जो पॉपुलर मिथ है इससे रिलेटेड, वो है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है या नहीं हिस्ट्री ऑप्शनल? मैम हाँ, बहुत ही बार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे रेज करते हैं कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इंटरेस्ट लेवल पर डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा आप हिस्ट्री को फील करते हैं। और जो आपकी आंसर राइटिंग है या जो राइटिंग स्किल है वो कैसी है। कहा जाता है कुछ जो राइटर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे वो जितने भी राइटर्स हैं बड़े बड़े इंडिया के, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि जब उनके कलम, उनके पेन चलते थे तो उनकी जो फीलिंग है वो उनके पेन के निप से कॉपी में जाकर निकल जाया करती थी। तो जो आपकी फीलिंग है, जो क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप आंसर लिख रहे हैं और अगर आपकी फीलिंग जो है वो अगर आपकी कॉपी में जा रही है, तो यकीन मानिए वही फीलिंग जो है, जो इवैल्यूएटर है
जो इवैल्यूएट करता है चीज़ों को, जब उसको पढ़ता है तो वो फीलिंग उसके भी हार्ट को टच कर जाता है। तो हार्ट टचिंग आंसर डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल पर, आपके आंसर करने के तरीके पर, वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन पर। ये चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। हिस्ट्री स्कोरिंग है, और मेरा मानना है कि आप पास्ट के जो रिकॉर्ड है वो देख लीजिए। ज़्यादातर हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों ने रिकॉर्ड कायम किया है, टॉप लिस्ट में उनके नेम रहे हैं। तो एक हिस्ट्री जो है स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर तो अपनी बातें नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप रिजल्ट्स चेक करिए। लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है हर साल इन एवरी ईयर हिस्ट्री ऑप्शन से सिलेक्शन लेते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी तरह के टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि स्टोरी जब आप अपने एल्डर्स से सुना करते थे तो क्या उसमें कोई टेक्निक होती थी? कोई टेक्निक नहीं, बस वो एक फीलिंग होती थी। और यही तरीका है हिस्ट्री को पढ़ने का, यही तरीका है हिस्ट्री को लिखने का, कि जो आपके कलम से, जो आपके पेन से, जो आपकी फीलिंग है जब निकल के जाएगी, और वो जब एवेल्युएटर है जो कॉपी को चेक कर रहा है, हमारा एग्जामिनर है, जाहिर सी बात है कि वो फीलिंग जो है उसके हार्ट को भी टच करेगी, फिर वो नंबर क्यों नहीं देगा? तो डेफिनेटली हिस्ट्री इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट्स को ये बता पाएँ कि व्हाट वुड बी योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, वो बाकी सबसे कैसे डिफरेंट होगा? आप किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ाएंगे और किस नज़रिए से आप हिस्ट्री को देखते हैं? मैम, बहुत ही प्यारा सवाल, और एक तरह से ये हमारा कंक्लूजन भी रहेगा कि किसी ने लिखा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि हिस्ट्री से मेरा एक लगाव रहा है, एक तरह से बड़ा मैं लव करता हूँ अपने सब्जेक्ट से। आज भी मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद है। आज भी मैं ज़्यादातर हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वहाँ पर मैं आज भी मैं जाता हूँ। और बस इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे शौक़ है, मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ अपने सब्जेक्ट से। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा स्टूडेंट अगर पढ़े, तो अगर हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा रहे हों, या बैटल ऑफ तराइन पढ़ा रहे हों, या जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हों, मेरे स्टूडेंट उसे फील कर जाए, उसे महसूस कर जाए, और बस फिर उसके बाद ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्लास के बाद मेरी कोशिश होती है कि कोई भी टॉपिक में अगर पढ़ाता हूँ तो उस पर क्वेश्चंस मैं ज़रूर देता हूँ, और उन क्वेश्चंस को आपसे राइट कराऊंगा, फिर मैं उसे इवैल्यूएट करूंगा, जो भी राइटिंग स्किल के मेथड्स होते हैं वो मैं बताऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि कंटिन्यूअसली ये चीज़ इम्प्रूव होती रहे। यही तरीका है, और क्या। तो फाइनली तौर पर कंक्लूजन ये है कि फील, आपको एहसास हो जाए, आपको फील हो जाए। यकीन मानिए, मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि हिस्ट्री को कभी आप एक बर्डन की तरह टैकल मत करिए, इसे इंजॉय करिए। कि हिस्ट्री को कभी आप एक बर्डन की तरह टैकल मत करिए। हिस्ट्री एक वे ऑफ द एंजॉयमेंट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस टेक पढ़ रहे हो, अगर कहीं आपका मन लगता है कि आप थोड़ा घबरा गए हो, तो यकीन मानिए आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए। हिस्ट्री एक फ्रेशनर का काम करेगा, ये आपके ब्रेन को फ्रेश कर देगा, और आपका मन करेगा कि यार फिर से हमें टॉपिक पे आना चाहिए। तो ऐसे हमें पढ़ना। मेरी कोशिश ये होगी कि एज ए स्टोरी फॉर्मेट, एक कहानी की शक्ल में मैं आपके सामने इतिहास को रखूँगा, कि आपको ये फील हो जाए, और ऐसा फील हो, ऐसा महसूस हो कि हाँ, शायद आपने कभी ये देखा था। और अगर आप जिस दिन इमेजिन करना शुरू कर दोगे कि इस घटना को मैंने कभी देखा था, तो यकीन मानिए कभी उस चीज़ को आप भूल नहीं पाएंगे। और इंसान जिस चीज़ को देखता है वो इंसिडेंट है। अगर आपने उस चीज़ को कभी देखा है, वॉच किया है, और वॉच की हुई चीज़ों को जब इंसान लिखता है तो उसमें जो उसके फीलिंग्स है वो इंक्लूड हो जाता है। तो कोशिश में यही होगा। सो थैंक यू सो मच सर, ये कंक्लूड करते हैं हम, और आई होप आप सबके लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा है। और मलूका IAS, जैसा मैंने बताया, 15 जुलाई से आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच लेकर आ रहा है। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।